हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रामगढ़ उपचुनाव की अधिसूचना जारी, मतदान 27 को। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। वहीं उपायुक्त ने बताए हैं कि 7 फरवरी तक रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन लिया जाएगा। वहीं 27 फरवरी की सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रद्द होगा लाइसेंस। इधर राजधानी रांची के बैंकेट हॉल और विवाह भवन में रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग करना प्रतिबंध है। ऐसा किए जाने पर संबंधित बैंकेट हॉल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। रांची नगर निगम ने सभी बैंकेट हॉल विवाह भवन के संचालकों को निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाएगी फाइलेरिया की दवा। इधर फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर जिले के सभी आंगनबाड़ी को केंद्र बनाया गया है। यहाँ सुबह के 9 से लेकर 3 बजे तक सेविका दवा खिलाएगी और सेविका और सहिया घर घर जा कर के भी दवा खिलाएंगी। हर दिन कम से कम 20 घरों में दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर निर्देश जारी कर दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर रांची विमान सेवा शुरू होने को लेकर संशय। इधर देवघर से रांची के बीच विमान सेवा के शुरू होने से पहले ही इस पर संशय के बादल मंडराने लगा है। इधर इंडिगो ने बीते 15 जनवरी को ही देवघर से रांची के लिए विमान सेवा 17 फरवरी से शुरू करने की घोषणा की थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राज्य में फिर बढ़ सकती है ठंड। इधर राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के दौरान तापमान में कमी आने से ठंड बढ़ सकती है। राजधानी में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं उत्तरी झारखंड में सुबह की कनकनी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक और पीएचडी में घटे विद्यार्थी। इधर झारखंड में स्नातक करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में गिरावट हो गई है। स्नातक के साथ साथ पीएचडी और एमफिल करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या भी कम हुई है, जबकि एमए करने वाले और पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को सूचीबद्ध करे सरकार। इधर आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से काशीनाथ महतो ने नामकुम प्रखंड अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से मंगलवार को ज्ञापन सौंपा है और इसके माध्यम से कुर्मी को पुनः सूचीबद्ध करने की मांग किए हैं। वहीं कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग अभी भी चल रही है और इसको लेकर आंदोलन करने का निर्णय भी लिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर संघ ने की चर्चा। इधर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव रविंद्र प्रसाद सिंह समेत कई अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक सचिव दयानंद तिगा से कल मुलाकात की है और संघ ने उप निदेशक से 2019 बैच के शिक्षकों से पदस्थापन के संबंध में चर्चा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुली राजभवन की बागियां। इधर बसंत ऋतु के आते ही बताते चले राजभवन के उद्यान को भी आमजनों के लिए खोल दिया गया है। उद्यान 7 तक खुला रहेगा। आप सभी इसमें जाकर घूम सकते हैं। साथ ही साथ खाने पीने का सामान नहीं ले जाना है और किसी तरह का बैग नहीं ले जाना है। नस्ली पदार्थ पर भी रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से रिम्स में सुरक्षा की कमान होमगार्ड जवानों के हाथ है। इधर रिम्स में बुधवार से होमगार्ड के जवान तैनात हो जाएंगे। मंगलवार की रात होमगार्ड के जवान रिम्स पहुंच गए हैं, जिन्हें मल्टी स्टोरेज पार्किंग में रहने की जगह दी गई है। वहीं पहले चरण में 400 जवानों को तैनात किया जाना है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से संख्या बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जो परीक्षाएं हो चुकी है उनसे भी नहीं होगी कोई बहाली। इधर राज्य सरकार की ओर से तैयारी परीक्षा संचालन नियमावली को हाईकोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के बाद झारखंड में बहाली प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है और राज्य सरकार ने उन नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी रोक दिया है जिनके लिए परीक्षा हो चुका है। क्रमिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश भी दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट पास अभ्यर्थी को 7 साल से नहीं मिला बहाली में शामिल होने का मौका। इधर जैक के द्वारा अब तक 2 बार वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट परीक्षा ली गई है और 2016 में पास आउट अभ्यर्थियों को 7 साल में
एक बार भी शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया है। पारा शिक्षक और गैर पारा जेटेड सफल अभ्यर्थी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात किया है और इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है। वहीं बहाली जल्द शुरू कराने की मांग किए हैं। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, आईपीएस के रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू। इधर झारखंड पुलिस में प्रोन्नति से भरे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के 25 पद रिक्त है। उन पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार 2017 की 9वीं पदों की रिक्तियों को पहले चरण में भरा जाएगा और साथ ही साथ इधर अफसरों की एसीआर की समीक्षा के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में फरवरी तक बहाल होंगे 4200 शिक्षक। इधर झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 आदर्श विद्यालय और 203 कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होनी है। बताते चले स्कूलों में फरवरी तक 4200 शिक्षक बहाल किए जाएंगे, लेकिन सभी जिलों में अभी प्रक्रिया अधूरा ही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने फरवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैरामेडिकल कर्मियों का हड़ताल जारी। इधर झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM ANM GNM संघ की हड़ताल और राजभवन के सामने चल रहा है। मंगलवार को 4 अन्य अनशनकारियों की हालात बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सरकार अभी तक इन लोगों की सुध नहीं ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय विधेयक भेजेंगे दोबारा। इधर खतियानी जोहार यात्रा की कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में सभा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान ही उन्हें पता चला है कि राज्यपाल ने स्थानीय का विधेयक लौटा दिया है। कोई बात नहीं, इसे दोबारा भेजेंगे। वहीं हर राज्य में स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, तो झारखंड में भी मिलेगा, इसको लेकर जोर दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने पूरा भाषण संथाली भाषा में दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ममता वाहन पर अब प्रति मरीज 1250 रुपये खर्च करेगी सरकार। इधर राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को अस्पताल पहुंचाने और अस्पताल से वापस घर लेने के लिए संचालित ममता वाहनों पर अब अधिक राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि 800 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी है। साथ ही साथ पिछले साल झारखंड में शुरू हुई बाइक एम्बुलेंस सेवा के लिए भी दर तय कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन 98% कर्मियों का खुला खाता। इधर राज्य के सरकारी कर्मचारियों की मांग के अनुरूप उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के फैसले पर अमल कर चुके झारखंड के 98% कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना के तहत कटौती के लिए सहमति प्रदान कर दी है और उनके खाते से राशि की कटौती भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ से राहत पाने को फिर से पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ेगा झारखंड। इधर झारखंड सरकार फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होगी। झारखंड में सुखाड़ के कारण किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने फिर से इस योजना में शामिल होने का फैसला किया है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और बीमा कंपनियों को पिछले वर्षों की प्रीमियम राशि 363 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जले ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलेगा JBVNL। इधर JBVNL जले ट्रांसफार्मर को 48 से 72 घंटे के अंदर बदलेगा। रांची GM प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत मिले तो उस पर तुरंत बदलने की पहल करनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी JPSC के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नोटिस। इधर छठी JPSC में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों की मेरिट को कंसीडर करते हुए उनका कैंडर आवंटन अनरिजर्व कैटेगरी में करने से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं कोर्ट का छठी JPSC के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, थानों में सड़ रहे करोड़ों रुपये। इधर रांची शहर के 16 थानों में करीब 5.85 करोड़ रुपये सड़ रहे हैं। इसकी चिंता ना तो थानेदारों को है और न ही पुलिस कप्तान किशोर कौशल को। दरअसल थानों में दुर्घटना और आपराधिक मामलों में
6100 से अधिक वाहन जब्त है और जो सालों से पड़े पड़े सड़ रहे हैं। इधर थानों में जब्त वाहनों की संख्या जरूर बढ़ गई है और कुछ तकनीकी परेशानियां भी हो रही है, जिससे नीलामी प्रक्रिया शुरू करने में देर हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 लाख पुराने सरकारी वाहन 1 अप्रैल से नहीं चलेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां 1 अप्रैल से कबाड़ में डाल दी जाएगी। देश में ऐसे 9 लाख सरकारी वाहन है। साथ ही साथ इधर जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से 13 साल के बाद मंगलवार से विमान सेवा शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ESIC का 14 जिलों में खुलेगा नया कार्यालय। इधर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से झारखंड के 14 जिलों में नए कार्यालय खोला जाएगा। इन कार्यालयों को खोले जाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। देखा जाए तो इधर डाल्टनगंज, साहिबगंज, खुट्टी, गढ़वा, गोडा, गुमला, सिमडेगा और पाकुड़ इसमें शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद के अपार्टमेंट में लगी आग, 14 की मौत। इधर धनबाद के बैंक मोड़ थाना के अंतर्गत शक्ति मंदिर रोड स्थित आशीर्वाद टावर में मंगलवार की शाम आग लग गई। टावर की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी, जिससे तीसरी और चौथी मंजिल को भी चपेट में ले लिया। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बुरी तरह से झुलसे 36 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्मीद की किरण होगा बजट। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 10वें बजट पेश होने से एक दिन पहले इसका पूरा टोन 10 सेट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले आम बजट पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर है। साथ ही साथ इसमें महंगाई हो या बेरोजगारी, सभी को लेकर फोकस किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया जारी। इधर झारखंड के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की भी प्रक्रिया चल रही है। अब तक धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, खुट्टी, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा जिले के कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि अन्य जिलों में मामला प्रक्रियाधीन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोर्ड ने जारी किए एडमिशन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। इधर CBSE की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। इससे पहले बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के लिए पूरे सिलेबस पर आधारित एडमिशन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिदिन 20 घरों में दवा खिलाने का होगा कार्य। इधर रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में MDA कार्यक्रम 2023 की सफलता को लेकर कल टास्क फोर्स की बैठक हुई है। बैठक में बताया गया है कि प्रतिदिन 20 घरों में दवा खिलाने का कार्य किया जाएगा, जहां सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक सेविका अपने बूथ पर दवा खिलाने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ सेविका सहायिकाओं के साथ मिलकर घर घर जाकर दवा खिलाने का कार्य भी करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज ने दिया धरना। इधर चास प्रखंड कार्यालय के सामने मंगलवार को कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से धरना दिया गया। वहीं राज्यपाल के नाम BDO को ज्ञापन दिया गया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, एरियर भुगतान की मांग, एटक ने किया प्रदर्शन। इधर वेज रिवीजन समझौता पूरा करने और 39 महीने का एरियर भुगतान करने को लेकर मंगलवार को बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक के मजदूरों ने ED वर्क्स बिल्डिंग के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 सूत्री की बैठक में KCC ऋण में गड़बड़ी का उठा मुद्दा। इधर गिरिडीह जिले के देवरी स्थित प्रखंड सभागार में मंगलवार को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें बताते चले कि KCC ऋण में गड़बड़ी को लेकर मुद्दा छाए रहा। साथ ही विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के लाभुकों को राशि भुगतान करने में भी मनमानी करने का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। साथ ही अगली बड़ी खबर, हर साल 3 लाख क्विंटल धान की खरीद। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में पर्याप्त मात्रा में धान की खेती है और सरकार पश्चिमी सिंहभूम जिले के किसानों से प्रति वर्ष करीब 3 क्विंटल धान की खरीदारी करती है। बावजूद जिले में एक भी धान का मिल नहीं है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नाकेबंदी और रेल चक्का जाम की दी चेतावनी। इधर बताते चले कि कुर्मी समाज के लोग आदिवासी की सूची में शामिल कराने की मांग को लेकर हर जिले में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं 6 पन्ने के इस मांग पत्र में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के सूची
सूची में शामिल कराने की मांग की जा रही है और साथ ही इसको लेकर नाकेबंदी और रेल चक्का जाम करने की चेतावनी दे दिए हैं।